हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टॉपर्स क्लब। तो सिलॉजिज्म को हम बेसिक से स्टार्ट कर चुके हैं। इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, जितने भी बेस्ट और पॉसिबल टाइप हमारे सिलॉजिज्म पे बन सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगर आपने बेसिक सेशन नहीं देखा है तो आप देख के आ जाओ, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आइडिया है कि इसका बेसिक क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे से हम बेसिक सेशन में चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। अब इस सेशन को स्टार्ट होने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, पहले लेके बैठोगे अपना पेन और पेपर। बिल्कुल भी ऐसे शांति से मूवी की तरह बैठ के नहीं देखना है इस सेशन को। पेन पेपर लेके बैठोगे, यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे वो फॉलो करोगे। ठीक है, इसे कैसे देखोगे, या तो लाइव क्लास की तरह देखोगे या फिर जो आप ऑफलाइन बैच में पढ़ते हो वैसे देखोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, कोई भी सवाल दिखाया जा रहा है पॉज करोगे, उसे खुद ट्राई करोगे और उसके बाद ही आगे बढ़ोगे। चलिए फिर स्टार्ट करें इस सेशन को। सबसे पहले चलो वार्म अप। अब ये सवाल नहीं है आपके, इसमें थोड़ा सा अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करोगे कि कितनी चीज़ें आप समझ चुके हो और कितनी चीज़ें आप इसमें बना पाते हो, खुद से ठीक से बना पा रहे हो या नहीं, पॉसिबिलिटी पता है या नहीं। तो फटाफट से पहले इसको डिस्कस करेंगे। ऑल डॉग आर एनिमल, क्या दिया है सबसे पहले, सारे डॉग हमारे क्या है, एनिमल है। ऑल एनिमल आर काउ, सारे एनिमल हमारे क्या है, काउ है। ऐसे ही बनती है ये चीज़। ठीक है, चलो अगला टाइप। पॉसिबिलिटी माइंड में क्या रहनी चाहिए कि सारे डॉग जो हैं वो एनिमल के बराबर भी हो सकते हैं। अब देखो ये बस चीज़ हिंदी में नहीं लिखी गई है, आपको बिल्कुल हिंदी में चीज़ें बताई जाएंगी। तो बिल्कुल भी ऐसे सोच के नहीं बैठ जाना, नहीं नहीं इंग्लिश है ना, इसे ट्राई ही नहीं करना। इंग्लिश आता है ना, इंग्लिश आपके एग्जाम में भी आता है, तो बिल्कुल भी इसे ऐसे नहीं सोचोगे कि यहाँ पे चीज़ें हिंदी में नहीं दी गई, आगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में सवाल हैं। ठीक है, चलो अगला टाइप। ऑल टॉयज आर एलिफेंट, सारे टॉयज हमारे क्या हैं, एलिफेंट हैं। ऑल एनिमल्स आर एलिफेंट, सारे एनिमल हमारे क्या हैं, एलिफेंट है। इसे हम बनाएंगे ऐसे, ऐसे क्यों बनाएंगे, क्योंकि उसने हमें टॉयज और एनिमल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया। क्या चीज़ हमेशा दिमाग में रखोगे कि जो हमें वो स्टेटमेंट देता है ना, स्टेटमेंट में एग्जैक्ट उतना ही बनाओगे जितना उसने दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बनाओगे। पर पॉसिबिलिटी दिमाग में रहनी चाहिए, संभावना आपकी दिमाग में रहनी चाहिए। क्या बन सकता है ये, इसको क्या हम ऐसे नहीं बना सकते। देखो इस चीज़ को हम ऐसे भी बना सकते हैं। सबसे पहली बात हो गई हमारा एलिफेंट। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन है, टॉयज और एनिमल है। इस चीज़ को हम ऐसे भी बना सकते हैं। क्यों ये चीज़ यहाँ पे ऐसे बनाई गई है कि अगर वो आपको बोल देता कंक्लूजन में नो एनिमल कैन बी टॉय, कोई भी एनिमल हमारा क्या नहीं हो सकता, टॉय नहीं हो सकता, तो उस चीज़ को आपको गलत करना था। क्योंकि हमने ये डायग्राम बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ नहीं हो सकती। समझ गए इस चीज़ को। और इसे हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्ट इतनी इंफॉर्मेशन दी है, और अगर वो आपको बोल दे कंक्लूजन में कि कुछ हमारे टॉय एनिमल्स हैं, सम टॉयज आर एनिमल्स, तो क्या हो जाएगी वो चीज़, गलत हो जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट में जितना दिया है डायग्राम में हमेशा उतना ही बनाओगे। ठीक है, चलो अगला टाइप क्या है, चलो इसे करेंगे हम इरेज। नेक्स्ट में क्या दिया है, ऑल कप आर ग्लासेस, सारे जो हमारे कप हैं वो क्या है, ग्लास है। सम ग्लास आर स्पून, कुछ जो ग्लास है वो क्या है, स्पून। हमें बाकी कप और स्पून का रिलेशन नहीं दिया तो वो चीज़ हम नहीं बनाते, पर इसकी और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। देखो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ये है आपके कप, ये हो गए ग्लास, और स्पून कुछ ऐसे गया हो। या फिर क्या हो सकता है, सारे स्पून ग्लास के अंदर भी आ सकते हैं। अगर सारे स्पून को हमने यहाँ पे भी बना दिया तब भी क्या ये चीज़ सही नहीं होगी। ऑल कप आर ग्लास, बिल्कुल सारे कप हमारे ग्लास हैं, और सम ग्लास आर स्पून, जो कुछ हमारे ग्लास हैं वो क्या है, स्पून है। तो जो पॉसिबिलिटी है वो क्या रखोगे, माइंड में रखोगे। चलो अगला टाइप। आगे क्या दिया है इसने, सम ट्रीज आर लीव्स, कुछ जो हमारी ट्री हैं वो क्या है, लीव्स हैं। और लीव्स आर फ्रूट्स, सारी लीव्स हमारी क्या है, फ्रूट है। ऐसे बनाते हैं, इसमें चीज़ पता चल जाती है कि फ्रूट और ट्री में भी कुछ चीज़ कॉमन आएगी ही आएगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारी। अगला स्टेटमेंट में क्या दिया है, ऑल कॉपीज आर बुक, सारी कॉपी हमारी क्या है, बुक है। सम पेन आर बुक, कुछ जो पेन है हमारे वो बुक है। वापस वही चीज़ होगी, पेन और कॉपी में कुछ चीज़ कॉमन हो सकती है,
पॉसिबिलिटी है। और जो सारे पेन हैं वो हमारे किसके अंदर आ सकते हैं, बुक के अंदर आ सकते हैं, किताब के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप, इसे इरेज कर देते हैं। सब मैंगो और गुआवा, कुछ जो हमारे मैंगो हैं वो क्या है, गुआवा है। सम गुआवा इज बनाना, कुछ जो हमारे गुआवा हैं वो बनाना है। ये हो गया जो आपके पेपर पे होगा वापस। अगर वो आपको बोल देता है कंक्लूजन या फिर निष्कर्ष में नो मैंगो इज बनाना, एक भी आपका जो मैंगो है वो बनाना नहीं है, क्या करोगे, उसे गलत करोगे। क्यों गलत करोगे, इसके बीच में उसने हमें रिलेशन नहीं दिया। पर ये ऐसे भी बन सकता है कि ये आपका मैंगो हो गया, ये आपका गुआवा हो गया और ये आपका बनाना हो गया। ठीक है, मतलब ये उसने हमें बताया ही नहीं है कि उसने ये बिल्कुल नहीं बोला नो मैंगो कैन बी बनाना, कोई भी मैंगो हमारा बनाना नहीं है। अब देखो, जब उसने रिलेशन नहीं दिया ना, तो वो आप वहाँ पे जा सकते हो। कब जा सकते हो, जब वो आपको पॉसिबिलिटी में बोल दे, या फिर अगर वो आपको कंक्लूजन में डायरेक्ट बोलता है कि कोई रिलेशन नहीं है, तो फटाफट क्या करोगे, उस चीज़ को गलत करोगे। ठीक है, इसको एक तरीके से ऐसे भी पूछ सकता है वो, या फिर बोल सकता है आपको कंक्लूजन में क्या देगा, निष्कर्ष में नो मैंगो इज बनाना, कोई भी मैंगो हमारा बनाना नहीं है, वो चीज़ हो गई गलत। दूसरी जगह वो बोल देगा सम मैंगोज आर बनाना, कुछ मैंगो हमारे बनाना है, तो उसे भी क्या करते हैं, पहले नहीं हमें डायरेक्ट तो बताया नहीं है, तो वो चीज़ भी हो गई गलत। तो क्या होगा, या तो कोई चीज़ मैंगो, कुछ मैंगो बनाना होंगे, या फिर कुछ मैंगो बनाना नहीं होंगे। तो क्या करते हैं हम इसमें, ईदर और। ठीक है, या तो पहला कथन सही है या फिर दूसरा कथन सही है। क्लियर, चलो अगला टाइप, नो मोबाइल आर लैपटॉप, एक भी मोबाइल हमारा क्या नहीं है, लैपटॉप नहीं है। ठीक है, और लैपटॉप आर कंप्यूटर्स, जो हमारे सारे लैपटॉप हैं वो क्या है, कंप्यूटर हैं। अगेन मोबाइल और लैपटॉप के बारे में आपको चीज़ बता रखी है, आपको बिल्कुल भी मोबाइल और कंप्यूटर के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है नहीं पता। तो क्या करोगे, अगर वो आपको बोलेगा नो मोबाइल इज़ कंप्यूटर, एक भी मोबाइल हमारा कंप्यूटर नहीं है, तो उस चीज़ को क्या करोगे, गलत करोगे। क्योंकि कुछ मोबाइल हमारे कंप्यूटर हो सकते हैं, ये चीज़ ऐसे भी बन सकती है, कुछ मोबाइल लैपटॉप नहीं है और जो हमारा कंप्यूटर है वो कुछ ऐसे जा रहा हो। ठीक है, समझ गए चीज़, क्लियर है। ऑलरेडी बेसिक में वैसे हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, पर वापस डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्विकली चलो ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलो क्या दिया यहाँ पर, सम प्रिंटर आर कूलर, कुछ प्रिंटर हमारे क्या हैं, कूलर है। नो कूलर इज अ टेलीफोन, एक भी कूलर हमारा क्या नहीं है, टेलीफोन नहीं है। ऑल मशीन आर टेलीफोन, सारी मशीन किसके अंदर आती हैं, टेलीफोन के अंदर आती है। क्या बोला उसने हमें, सम प्रिंटर आर मशीन, कुछ जो प्रिंटर है वो हमारी मशीन है। बिल्कुल नहीं, हमें कोई रिश्ता नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, गलत करेंगे उस चीज़ को। पर अगर वो आपको बोलता कि कोई भी, यहाँ इसने बोला है सम प्रिंटर आर मशीन, कुछ जो हमारे प्रिंटर हैं वो मशीन है। अगर वो आपको बोलता है कुछ जो प्रिंटर है वो हमारी मशीन नहीं है, सम प्रिंटर आर नॉट मशीन्स, तो क्या करोगे, तो भी वो चीज़ गलत होगी। क्योंकि हमें सिर्फ उसने क्या बोला है कि कंप्यूटर, क्या क्या चीज़ें, कूलर, टेलीफोन और मशीन, राइट, हाँ मशीन। तो हमें सिर्फ कंप्यूटर और टेलीफोन और मशीन के बीच का ही रिलेशन पता है। ठीक है, हमें बिल्कुल नहीं पता कि प्रिंटर और मशीन के बीच में क्या रिलेशन है, तो ये चीज़ हो गई गलत। नो मशीन इज़ अ कूलर, एक भी मशीन हमारी कूलर नहीं है, ये चीज़ हो गई बिल्कुल सही। क्योंकि एक भी हमारा क्या, टेलीफोन कूलर नहीं है। अगर टेलीफोन कूलर नहीं है तो सारी मशीन किसके अंदर आ रही है, टेलीफोन के अंदर आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी सही। तो क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, सिर्फ दूसरा ही कंक्लूजन सही है। चलो ट्राई करो, करते हैं ऐसे डिस्कस। ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, सारे फ्लावर्स क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं। वेदही इज ब्यूटीफुल, वेदही क्या है, वेदही ब्यूटीफुल है, तो वेदही किसके अंदर आएगी, ब्यूटीफुल के अंदर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल भी स्टेटमेंट में लॉजिक मत ढूंढना। ठीक है, कभी भी जब हम इसकी बात करते हैं सिलॉजिज्म की, हमें लॉजिक नहीं ढूंढना। वो आपको कुछ भी बोल सकता है, कुछ लड़के लड़कियां हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ भी दे सकता है वो आपको। ठीक है, तो लॉजिक नहीं ढूंढना है वहाँ पे, सत्य है जो भी दिया गया है। क्या दिया है यहाँ पे, वेदई इज अ फ्लावर, वेदई एक फ्लावर है, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, हमें उनके बीच में रिलेशन नहीं पता। सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर, कुछ जो ब्यूटीफुल हैं
वो क्या है, फ्लावर है, बिल्कुल है, क्लियर दिख रहा है। क्या हो जाएगा, ओनली 2 फॉलोज, सिर्फ दूसरा कथन सही है। चलिए ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया है यहाँ पर, नो लैपटॉप इज एप्पल, एक भी लैपटॉप हमारा क्या नहीं है, एप्पल नहीं है। ओके, नॉट अ सिंगल एप्पल इज मोबाइल। देखो बस लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाया, क्या किया है, नॉट अ सिंगल मतलब भी क्या होता है, नो एप्पल इज मोबाइल, कोई एप्पल हमारा क्या नहीं है, मोबाइल नहीं है। यही चीज़ आपको बोली थी। सिलॉजिज्म बस एक चीज़ की डिमांड करता है कि आपको हिंदी और इंग्लिश आनी चाहिए। अगर हिंदी में ऑप्ट कर रहे हो, हिंदी चूज करते हो एग्जाम में, तो हिंदी आनी चाहिए, और इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हो तो इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, आगे उसने क्या बोला है, एवरी मोबाइल इज टैबलेट, सारे मोबाइल हमारे क्या हैं, टैबलेट हैं। क्या दिया है उसने हमें कंक्लूजन में, सम टैबलेट्स विच आर मोबाइल आर लैपटॉप एज वेल, कुछ टैबलेट जो कि हमारे मोबाइल भी हैं वो क्या है, वो लैपटॉप भी हैं। अब देखो इसने यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बोली, अगर वो संभावना बोलता तो वो चीज़ बिल्कुल हो सकती थी, क्योंकि हमें बिल्कुल भी लैपटॉप और मोबाइल टैबलेट इनका रिलेशन नहीं दिया, इनका कोई रिश्ता हमें नहीं पता। ठीक है, रिश्ता नहीं पता तो जज नहीं करेंगे किसी को आगे, तो इसलिए ये चीज़ हो गई गलत, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं दी, डायरेक्ट बोल रहा है कि वो ऐसा होगा, तो वो चीज़ हो गई गलत। आगे उसने बोला है सम टैबलेट आर नॉट एप्पल, कुछ जो टैबलेट हैं वो हमारे क्या नहीं है, वो एप्पल नहीं है। अब इस चीज़ को हमेशा कैसे चेक करते हैं, क्या चीज़ बताई थी, देखो अगर वो बोल रहा है कुछ जो टैबलेट हैं वो हमारे क्या नहीं है, एप्पल नहीं है, तो आप उसमें क्या देखोगे कि क्या सारे टैबलेट हमारे एप्पल के अंदर जा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा थोड़ा सा पार्ट है जो कि उसके अंदर नहीं जा सकता। ये मतलब होता है कि अगर वो बोलता है आपसे कि सम टैबलेट आर नॉट एप्पल, कुछ टैबलेट एप्पल नहीं है, तो आपको ये चेक करना है वहाँ पे कि क्या आपके सारे टैबलेट एप्पल के अंदर जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आप सारे टैबलेट को लेके गए एप्पल के अंदर, तो मोबाइल भी चला जाएगा, क्योंकि सारे मोबाइल किसके अंदर है, टैबलेट के अंदर है। तो अगर आप सबको लेके जाओगे तो मोबाइल भी जाएगा, और एक भी मोबाइल क्या नहीं है, एप्पल नहीं है, ये चीज़ बता रखी है, तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी सही। बिल्कुल कुछ ऐसे टैबलेट ज़रूर हैं जो कि क्या नहीं है, एप्पल नहीं है। ठीक है, चलो अगला टाइप, अगला सवाल, ट्राई करो इसे, पॉज करके ट्राई करना है। ठीक है, अ फ्यू बैलून्स आर नॉट टॉयज। अब देखो कौन सा टाइप है, अगेन क्या किया है, हल्का सा घुमा दिया, कौन सा वाला टाइप है ये, इसने क्या बोला, कुछ जो हमारे बैलून हैं वो टॉयज नहीं है, पर कुछ बैलून्स हमारे टॉयज हैं, ये भी नहीं दिया। कौन सा वाला टाइप था ये, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए हमारे बी नहीं है, उसमें बस क्या किया है, देखो अ फ्यू, मैं बस थोड़ा सा आपको क्या किया, लैंग्वेज को घुमाया है, तो क्या हो जाएगा, अ फ्यू बैलून आर नॉट टॉयज, कुछ जो बैलून है, बैलून में कुछ ऐसा पार्ट ज़रूर है जो कि टॉय नहीं होगा। आगे उसने बोला है नो बियर इज़ वाइल्ड, बैलून को अब हम लिख लेंगे पूरा, क्योंकि बी से हो गई चीज़ें रिपीट। ठीक है, नो बियर इज़ वाइल्ड, अभी बियर और वाइल्ड को हम बाद में बनाएंगे। थर्ड में क्या बोला उसने, ऑल टॉयज आर बियर, सारे जो हमारे टॉयज हैं वो क्या हैं, ये हमारे टॉयज हैं, सारे टॉयज हैं हमारे बियर, और इसके ऊपर उसने क्या दिया था, नो बियर इज वाइल्ड, एक भी बियर हमारा क्या नहीं है, वाइल्ड नहीं है। क्या बोला है उसने कंक्लूजन में, नो वाइल्ड इज टॉय, एक भी जो वाइल्ड है वो हमारा क्या नहीं है, टॉय नहीं है। बिल्कुल सही होगी ये चीज़, क्यों सही हो गई, क्या बोला था इसने ऊपर, नो बियर इज वाइल्ड, कोई बियर वाइल्ड नहीं है, और बियर के अंदर ही सारे टॉयज आ रहे हैं। ठीक है, आगे उसने क्या दिया है, नो बैलून इज वाइल्ड, कोई भी जो बैलून है वो हमारा वाइल्ड नहीं है, हमें इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, ये चीज़ हो गई गलत। तो क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलो, सिर्फ पहला कथन ही सही है। ठीक है, ट्राई करो इसे। चलो क्या दिया यहाँ पर, सम टेम्पल आर चर्चेस, कुछ जो हमारे टेम्पल हैं वो क्या है, चर्च है। नो मॉस्क इज चर्च, कोई मॉस्क हमारा क्या नहीं है, चर्च नहीं है। सम मॉस्क आर बेल, कुछ जो मॉस्क हैं वो हमारे क्या हैं, बेल है। पहली चीज उसने हमसे क्या पूछी है, ऑल बेल बींग्स टेम्पल इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो बात कर दी उसने पॉसिबिलिटी, क्या संभावना है, क्या कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, बस इतना चेक करना है। क्या बोला उसने, सारे बेल क्या हमारे टेम्पल के अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल, हमें टेम्पल और बेल के बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, बिल्कुल सारे जो हमारे बॉल हैं वो टेम्पल के अंदर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, देखो एग्जाम में ये चीज़ नहीं करोगे, बट अगेन मेरा यहाँ पे काम है कि मैं आपको हर चीज़ थोड़ा डिटेल में समझाऊँ। ठीक है, आप चाहे स्पीड बढ़ा के देख लेना। ठीक है,
सारे बेल हैं क्या वो हमारे टेम्पल के अंदर जा सकते हैं? यानी अब देखो हमें पता है ये टेम्पल है, इसके साथ सी है, अगर हमारे बेल सारे इसके अंदर भी चले गए और कुछ जो बेल हैं वो हमारे क्या है, एम है, तब भी तो एक भी एम सी नहीं है। क्या कोई एम सी है? नहीं है, इसलिए चीज़ें अंदर जा सकती हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी पॉसिबिलिटी वाली बात। तो ये बात हो गई सही, पहला कंक्लूजन। अगली चीज़ में उसने क्या बोला है, नो चर्च इज़ अ मॉस्क, कोई भी चर्च हमारा मॉस्क नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्लियर दिख रही है ये बात। लास्ट में उसने बोला ऑल बेल्स आर मॉस्क, सारे जो बेल्स हैं वो मॉस्क हैं, बिल्कुल भी नहीं दिया है ऐसा कुछ, तो ये बात हो गई गलत। क्या हो जाएगा, सिर्फ पहला और दूसरा कथन ही सही है। ठीक है, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलिए मिनट, क्या दिया यहाँ पर, सम लीची आर वनीला, कुछ जो हमारी लीची हैं वो क्या है, वनीला है। ऑल बटर स्कॉच आर वनीला, सारे बटर स्कॉच किसके अंदर आते हैं, बड़ा बना लेते हैं इसे थोड़ा, देखो कुछ लीची हमारी है वनीला। ऑल बटर स्कॉच आर वनीला, सारे बटर स्कॉच आते हैं वनीला के अंदर। सम स्ट्रॉबेरी आर लीची, कुछ जो स्ट्रॉबेरी है वो हमारी क्या है, लीची है। हमें बाकी किसी के साथ रिलेशन नहीं दिया। क्या बोला है उसने हमें, एटलीस्ट सम बटर स्कॉच बीइंग लीची। देखो अगेन ये जो एटलीस्ट है ना, इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये बोल रहा है क्या कुछ बटर स्कॉच हमारे लीची हो सकते हैं, क्या ऐसी कोई संभावना है। तो क्या बोल रखा है उसने, सम बटर स्कॉच बीइंग लीची इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल कैंसिल नहीं किया है कोई चीज़, बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है, संभावना है। बटर स्कॉच को हम कैसे बना सकते थे, देखो अगर ये हमारी लीची है, ये वनीला है, तो बटर स्कॉच ऐसे भी आ सकता था। हमने ऐसे बनाया क्यों नहीं, क्योंकि ये चीज़ हमें दी नहीं गई है कथन में। ठीक है, स्टेटमेंट में हमें ये चीज़ दी नहीं है, तो ये बात हो गई सही। नेक्स्ट में उसने क्या बोला है, ऑल स्ट्रॉबेरी बीइंग वनीला इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी स्ट्रॉबेरी वनीला के अंदर जा सकती हैं। वापस स्ट्रॉबेरी और वनीला का कोई रिलेशन नहीं पता, बिल्कुल जा सकती हैं। सम लीची आर नॉट स्ट्रॉबेरी, अब वो बोल रहा है कुछ जो लीची हैं वो स्ट्रॉबेरी नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो ये बात कब होती, कुछ जो लीची हैं वो हमारी क्या नहीं हो सकती, स्ट्रॉबेरी नहीं हो सकती, जब उसने दिया होता ओनली अ फ्यू लीची आर स्ट्रॉबेरी, सिर्फ कुछ ही लीची हमारी स्ट्रॉबेरी हैं। क्या ऐसा हमें दिया है, उसने हमें कथन में क्या दिया है, सम लीची आर वनीला, ऑल बटर स्कॉच आर वनीला और सम स्ट्रॉबेरी आर लीची, कुछ स्ट्रॉबेरी हमारे लीची हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, सिर्फ पहला और दूसरा कथन ही हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगला सवाल, नो चलो ट्राई करो इसे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। नो कर्टेन इज एन एलिमेंट, ठीक है, कोई भी कर्टेन हमारा क्या नहीं है, एलिमेंट नहीं है। ऑल एलिमेंट आर पिलो, सारे एलिमेंट हमारे क्या हैं, पिलो हैं। क्या बोला है उसने, कंक्लूजन आपके निष्कर्ष में, ऑल पिलो बीइंग कर्टेन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे पिलो हमारे कर्टेन के अंदर आ सकते हैं। बताओ क्या सारे पिलो कर्टेन के अंदर आ सकते हैं, क्या चेक करते थे, उन सारे पिलो को लेके जाएंगे कर्टेन के अंदर, पर उसके साथ क्या चला जाएगा, एलिमेंट भी चला जाएगा। हो गई ये बात गलत, एलिमेंट चला जाएगा तो क्या दिया है हमें कि एक भी कर्टेन हमारा क्या नहीं है, एलिमेंट नहीं है। ठीक है, सम एलिमेंट आर डेफिनेटली नॉट कर्टेन, अब कुछ एलिमेंट जो हमारे हैं वो पक्का कर्टेन नहीं है। इसमें देखो ये नहीं सोचना कि ये तो हमें दे रखा है, ये चीज़ नहीं सोचनी कि अरे यहाँ तो ऑल है, ये चीज़ बताई थी आपको, ऑल में सम ऑटोमेटिकली आता है, बेसिक में बहुत अच्छे से समझाया, समझ लो इस चीज़ को। ठीक है, वापस जाके देख लो, अगर हल्का भी डाउट आ रहा है तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी सही। ठीक है, चलिए ट्राई करो इसे। क्या दिया है, नो फोन इज एन एयरप्लेन, कोई फोन हमारा क्या नहीं है, एयरप्लेन नहीं है। ऑल शिप आर एयरप्लेन, सारी शिप किसके अंदर आती हैं, सारी सभी शिप हमारी एयरप्लेन है। क्या बोला उसने निष्कर्ष, नो शिप इज अ फोन, कोई भी शिप हमारा फोन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे शिप किसके अंदर आ रहे हैं, एयरप्लेन के अंदर आ रहे हैं। एटलीस्ट सम एयरप्लेन आर फोन, ठीक है, एटलीस्ट अगेन इसमें कुछ मतलब नहीं है, बस वो बोलना चाह रहा है कि कुछ एयरप्लेन हमारे क्या है, फोन है। बिल्कुल गलत, उसने क्लियरली हमें ऊपर बोला है कि नो फोन इज एयरप्लेन, तो क्या हो जाएगा,
ओनली वन फॉलोज या फिर सिर्फ पहला कथन ही सही है। ठीक है, चलो ट्राई करो इसे। सभी सवाल ट्राई करने हैं पॉज करके। ठीक है, सम क्वेश्चंस आर क्विजेस, कुछ जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो क्या है, क्विज है। सम क्विज आर नॉट क्वेरी, वापस क्या चीज है, कुछ जो क्विज हैं वो हमारे क्वेरी नहीं है, इसे ऐसे ही बनाते हैं, वो है ये भी चीज उसने हमें नहीं दी। ठीक है, क्या बोला उसने कंक्लूजन में, निष्कर्ष में, ऑल क्वेरी बीइंग क्विज इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारी क्वेरी क्विज के अंदर आ सकती हैं? बताओ क्या किया था इसका आंसर टिक, बिल्कुल सारी क्वेरी क्विज के अंदर आ सकती है। उसने ये बोला है कि सारे क्या नहीं आ सकते, सम क्विज आर नॉट क्वेरी, कुछ ऐसा क्विज जरूर है जो कि क्वेरी नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, पर हमारे इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि पर सारी क्वेरी जा सकती है क्विज के अंदर। ठीक है, देखो पॉसिबिलिटी अगेन क्या दिया है इसने, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका क्विज। ठीक है, अब अगर हम सारी क्वेरी को लेके आ गए क्विज के अंदर, ये अगर आपकी क्वेरी है, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो क्या ये पार्ट नहीं है, कुछ जो क्विज बाकी के बचे हुए हैं वो क्या है कि सम क्विज आर नॉट क्वेरीज, यही है। क्लियर, ये पार्ट दिख रहा है, तो ये होगी हमारी पॉसिबिलिटी, तो ये बात हो गई बिल्कुल सही। नेक्स्ट पे उसने बोला है ऑल क्विज बीइंग क्वेश्चन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे जो हमारे क्विज हैं वो क्वेश्चन के अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने क्या बोला है, सम क्वेश्चन आर क्विज, उसने हमें बाकी चीजें नहीं बताई, तो बिल्कुल सारे क्विज हमारे, ये हो गए हमारे क्विज, ये सभी किसके अंदर जा सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल ट्राई करो इसे। Only a few aces are club, सिर्फ कुछ ही एसेस हमारे क्लब में, इसका मतलब क्या होता है बताओ, कुछ ही हमारे एसेस क्लब है, मतलब सारे क्लब तो एस में आ सकते हैं, सारे क्लब एस के अंदर आ सकते हैं, पर सारे क्लब सारे एसेस हमारे किसके अंदर नहीं जाएंगे, क्लब के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसा पार्ट जरूर है जो एस का, जो कि क्या नहीं है, क्लब नहीं है। ठीक है, आगे उसने क्या बोला है, नो क्लब इज जैक, एक भी क्लब हमारा क्या नहीं है, जैक नहीं है। ओनली अ फ्यू जैक का डायमंड, वापस वही बोल दिया, सिर्फ कुछ ही जैक हमारे डायमंड हैं, मतलब सारे डायमंड तो जैक के अंदर आ सकते हैं, पर सारे जैक हमारे डायमंड के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्या दिया उसने, सम डायमंड आर एसेस, कुछ डायमंड हमारे एसेस हैं, बिल्कुल नहीं पता हमें, ऐसा कुछ नहीं दिया। सम एसेस आर जैक, कुछ जो एस हैं वो हमारे जैक हैं, वापस इन दोनों के बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं पता, तो क्या हो जाएगा, नीदर नॉट, ना तो पहला कथन सही है ना ही दूसरा कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या दिया है, ओनली रिवर्स आर सीज, क्या करते थे इसमें, क्या बताया था, ओनली रिवर्स आर सीज, सिर्फ रिवर्स ही सी होंगे, बाकी कोई और चीज सी नहीं हो सकती। कंडीशन किस पे लगी है, सी पे लगी है। कैसे बनाते थे इसे, ओनली रिवर्स आर सीज, कोई और चीज किसी और को सी के पास नहीं आने देना, सिर्फ रिवर ही आ सकता है सी के पास, तो यहाँ पे लगा दिया डबल टिक और हमें पता चल गया कि इसके पास और कोई नहीं आएगा। ठीक है, फ्यू लेक आर रिवर, कुछ जो लेक हैं वो क्या है, रिवर है। फ्यू ओशन आर लेक, कुछ जो हमारे ओशन है वो क्या है, लेक है। क्या दिया उसने हमें, सम सीज बीइंग लेक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ जो हमारी सी है वो हमारी क्या हो सकती हैं, लेक भी हो सकते हैं, बिल्कुल गलत बात, सी के पास सिर्फ कौन आएगा, रिवर आएगा। चलो आगे, सम रिवर बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ रिवर हमारे ओशन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, संभावना बिल्कुल है, रिवर पे कोई भी कंडीशन नहीं लगी। ठीक है, इसे बिल्कुल ये चीज ऐसे भी जा सकती थी आपकी। ठीक है, ऐसे भी बनाते, और इसके बाद भी अगर आप स्टेटमेंट या फिर कथन पढ़ोगे तो उसमें कुछ अंतर नहीं आएगा। ठीक है, चलो ट्राई करो इसे। ऑन योर फ्यू राइड आर ट्रिप,
सिर्फ कुछ ही राइड हमारी क्या है, ट्रिप है, सारी राइड हमारी ट्रिप नहीं है। नो ट्रिप इज माउंटेन, एक भी ट्रिप हमारी क्या नहीं है, माउंटेन नहीं है। ऑल माउंटेन आर ट्रीज, अब यहाँ पे कर देंगे इसे ट्रिप, पूरा लिख देंगे क्योंकि टी वाली चीज हो गई रिपीट। ऑल माउंटेन आर ट्रीज, सारे माउंटेन हमारे क्या हैं, ट्री हैं। क्या दिया है उसने हमें, सम ट्रीज आर नॉट ट्रिप, कुछ जो ट्री है वो हमारी ट्रिप नहीं है। बिल्कुल, अगर हम सारे ट्री को ट्रिप के अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माउंटेन भी चला जाएगा और सारे ही माउंटेन क्या नहीं है, ट्रिप नहीं है, तो ये बात होगी बिल्कुल सही। ऑल राइड बीइंग ट्रिप इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारे राइड हमारे ट्रिप नहीं हो सकते, ये उसने बोल दी कि ये एक संभावना है कि सारे राइड हमारे क्या नहीं हो सकते, ट्रिप नहीं हो सकते। बिल्कुल, सारे राइड हमारे क्या ट्रिप हो सकते हैं, उसने क्या बोला है, ओनली अ फ्यू राइड आर ट्रिप, सिर्फ कुछ ही राइड हमारे ट्रिप है। पर इस सवाल को अगर घुमा दिया जाता और यहाँ पे आपको दिया जाता ऑल ट्रिप्स, यहाँ पे राइड की जगह हो जाता आपका, राइड की जगह हो जाता आपका ट्रिप और ट्रिप की जगह हो जाता राइड, तो क्या ये चीज़ सही होती, तो ये चीज़ हो जाती बिल्कुल गलत। हमारे जो सारे ट्रिप है, ठीक है, ओनली फ्यू राइड आर ट्रिप, सिर्फ कुछ ही राइड ट्रिप है, सारे ट्रिप तो जा सकते हैं राइड के अंदर पर सारे राइड नहीं जा सकते ट्रिप के अंदर, ठीक है। तो क्या हो गई ये चीज़, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2, पहला और दूसरा कथन सही है। ट्राई करो इससे पहले। चलो, सम पेंसिल्स आर पेन, कुछ जो हमारी पेंसिल है वो क्या है, पेन है। ओनली पेन आर कलर, अब देखो सिर्फ पेन ही हो सकते हैं कलर, और कोई चीज़ क्या नहीं होगी, और कोई चीज़ कलर नहीं होगी। फ्यू पेंसिल आर इरेजर, कुछ जो पेंसिल है वो हमारी क्या है, इरेजर है। क्या बोला उसने कंक्लूजन में, फ्यू कलर्स मे बी पेंसिल, कुछ जो कलर है वो हमारे पेंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। कलर सिर्फ क्या हो सकते हैं, पेन ही हो सकते हैं। फ्यू इरेजर्स आर पेन, कुछ जो इरेजर हैं वो हमारे पेन है। अब ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, संभावना हो सकती है, पर है वो चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगा, नीदर नॉर, ना तो पहला कथन सही है और ना ही आपका दूसरा कथन सही है, ठीक है। चलो फिर दैट्स अ रैप, यही था आपका आखिरी सवाल। जितने भी बेस्ट पॉसिबल टाइप इस चैप्टर पे बन सकते थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। सिलॉजिज्म के लिए देखो कोई शॉर्टकट नहीं है, बेसिक सेशन पे जाओ, पॉसिबिलिटी वाले जो भी चीज़ें हैं खुद पेन पेपर लेके बैठो, उन चीज़ों को बनाओ। अगर फिर भी कोई डाउट आपका आ रहा है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताओगे, उसे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन में उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आपको यहाँ से कुछ सीखने के लिए मिला हो। अगर सीखने के लिए मिला है तो डेफिनेटली बताओगे कमेंट सेक्शन में, शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब तो आई थिंक कर ही रखा होगा, नहीं किया तो फिर कर लो, ठीक है, ताकि जब अगला सेशन आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।